दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो कि दिखने में एकदम निहायत ही बदसूरत था, लेकिन उसके पास एक ऐसा खास टैलेंट था जिसमें वो एक से बढ़कर एक शानदार लड़की को चुटकी में पटा सकता था। तो कहानी शुरू होती है और हम फफूंदी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी आज शादी होने वाली थी। तभी उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि फुद्दी दास तो बिल्कुल घटिया दिखता है और उसकी नाक भी बैंगन जैसी है, तुम उस जैसे लड़के से शादी कैसे कर सकती हो। फफूंदी कहती है कि फुद्दी दास कुछ ही सालों में एक डॉक्टर बनने वाला है, जिसके बाद उसके पास इतना पैसा आ जाएगा कि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी फ्रेंड कहती है कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारी कल की रात तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ कैसी रही, उसने तुम्हें शादी का गिफ्ट दिया या नहीं। फफूंदी कहती है कि हाँ, उसने तो शादी का गिफ्ट मुझे हर पोजीशन में दिया। वहीं बार हम फुद्दी दास को देखते हैं जो कि सच में एक बैंगन जैसा दिखता था और छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। अब जब उसे ये पता चल चुका था कि उसकी होने वाली पत्नी किसी और से बजवा कर आई है तो उसका दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से एक क्लब में जाता है और दारू पीकर अपने गम को भुलाने लगता है। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है जिसके बड़े बड़े बब्बे देखकर सभी उसके पीछे किसी पागल कुत्ते की तरह पड़े हुए थे। वो फुद्दी दास के पास आकर बैठती है, पर तभी फुद्दी दास उसे कुछ बताने लगता है, जिस पर वो लड़की भड़क जाती है और उसे कहती है कि तुम लोग मुझे शांति से बैठने भी दोगे या नहीं। फुद्दी दास कहता है लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा था कि आपका पर्स नीचे गिर गया है। अब उसके हाथ में वेडिंग रिंग देखकर उस लड़की को लगता है कि शायद फुद्दी दास शादीशुदा है, इसलिए वो उसे माफी मांगती है और उसे कहती है कि ये सारे लोग मुझे बजाने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जिसके बाद वो उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछने लगती है। अब फुद्दी दास उसे सब कुछ सच बताने ही वाला था, लेकिन उसकी सुंदर शक्ल और सेक्सी फिगर देखकर वो उसे झूठ बोल देता है और कहता है कि मेरी बीबी तो मुझे 6 साल पहले ही छोड़कर जा चुकी है। बताता है कि मेरी बीबी कहती थी कि मैं कितना भी काम कर लूं लेकिन उसकी शॉपिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को खुश करने के लिए 14 बच्चे भी अडॉप्ट कर लिए, लेकिन वो बहन की घोड़ी फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। अब ये सब सुनकर उस लड़की को उस पर तरस आने लगता है और वो उसे कहती है कि तुम कितने दुखी हो, क्या मैं तुम्हारा दुख बांट सकती हूँ। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ती है और उससे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए अपने साथ ले जाती है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम फुद्दी दास को देखते हैं जो पूरी तरह बदल चुका है। वो क्लब में होता है जहाँ पर वो एक लड़की को अपनी वही वाली कहानी सुना रहा होता है। अब उसकी ये दुख भरी कहानी सुनकर उस लड़की को भी उस पर तरस आने लगता है, जिसके बाद वो उससे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। हम देखते हैं कि फुद्दी दास ऐसे ही अपनी नकली शादी की कहानियां सुनाकर लड़कियों को फंसा लेता है और फिर उन्हें बजाकर वहाँ से चला जाता है। कहता है कि मेरे लिए यही करना सबसे सही है क्योंकि इससे मेरा दिल कभी भी नहीं टूटेगा। इसके बाद वो अपने क्लिनिक में जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि फुद्दी दास तो एक प्लास्टिक सर्जन है। वहीं पर हम उसकी असिस्टेंट दत्तो रानी को देखते हैं जो कि उसके साथ यहाँ पर कई सालों से थी। तभी वहाँ पर उसकी एक पेशेंट आती है जिसकी फुद्दी दास ने गलत सर्जरी कर दी थी। कहती है कि जल्दी से उस डॉक्टर को बुलाओ जिसने मेरी हालत ऐसी कर दी। इसी दौरान वहाँ पर एक चूतिया आता है जिसका नाम होता है बल्लू बवासीर, जो कि फुद्दी दास का कजन था। वो उस औरत को देखता है और कहता है कि तुम्हारी शक्ल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन क्योंकि तुम्हारे बब्बे काफी बड़े बड़े हैं तो मैं तुम्हें बजाने के बारे में सोच सकता हूँ। इस पर वो औरत कहती है कि रहने दे तू, मैं तेरे अलावा और किसी से भी बजवा लूंगी। बल्लू बवासीर कहता है कि तुम मुझे ऐसा वैसा मत समझो, मैं बाकी मर्दों से बेहतर हूँ क्योंकि मेरा सामान उन सभी से बड़ा है। तभी फुद्दी दास भी कहता है कि हाँ सच में इसका सामान बड़ा है क्योंकि मैंने ही उसे लगाया है। अब ये सुनकर उस औरत को काफी अजीब लगने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर वो एक आदमी से मिलते हैं जिसकी शक्ल एक सूखे हुए केले जैसी थी। फुद्दी दास कहता है कि इसकी सर्जरी मैंने ही करी है, लेकिन अभी इस पर थोड़ा काम करना बाकी है, जिसके बाद ये पूरा ऋतिक रोशन लगेगा। तभी वहाँ पर सूखे केले की पटाखा पत्नी आती है और उसे बताती है कि तुम्हारा बेटा सीढ़ियों से गिर गया है और उसके पैर पर चोट लगी है। ये सुनकर फुद्दी दास कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसके पैरों में टाँके लगा दूंगा। जिसके बाद वो उस बच्चे के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम सीढ़ियों से नीचे कैसे गिरे। बच्चा कहता है कि मैं किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। फुद्दी दास कहता है कि कहीं वो तुम्हारी सौतेली माँ तो नहीं थी, क्योंकि इस उम्र में तो तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में ही सोचना चाहिए। बच्चा कहता है कि नहीं, वो कोई और थी, वो लंबी थी, उसके सुनहरे बाल थे और उसके बब्बे इतने सॉलिड थे कि मैं तो उसका दीवाना ही हो गया। फुद्दी दास कहता है कि भीसड़ी के अपनी छोटी सी मूंगफली को अपने पास ही रख, नहीं तो मैं तेरे पिछवाड़े में इंजेक्शन लगा दूंगा। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जिसके सुनहरे बाल थे और उसके बब्बे बहुत ही सॉलिड थे, जिसको देखकर फुद्दी दास भी समझ जाता है कि उस बच्चे की छोटी मूंगफली को इसी ने ही बड़ा किया होगा। फिर वो उस लड़की से कहता है तो वो तुम ही हो जिसने उस बच्चे का ध्यान भटकाया। लड़की कहती है कि क्या? फुद्दी दास कहता है कि तुम्हारी इस खूबसूरती से उस बेचारे बच्चे का ध्यान भटक गया और वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। लड़की कहती है अच्छा, फिर तो इसके लिए मुझे सजा भी मिलनी चाहिए। जिसके बाद वो उसे लेकर बाहर आ जाती है। वो बताती है कि मेरा नाम नशीली मुन्नी है और मैं एक टीचर हूँ। फिर वो फुद्दी दास से पूछती है कि तुम क्या करते हो, जिस पर वो बताता है कि मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। नशीली मुन्नी कहती है कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी फेक लगती है क्योंकि उससे कोई भी सुंदर नहीं दिखता।
फुद्दीदास कहता है कि मैं एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन हूँ और मेरी सारी सर्जरी बिल्कुल सही रही है। जैसे तुम उस लड़के को ही देख लो, पहले उस लड़के का पिछवाड़ा सपाट था, लेकिन फिर मैंने उसकी सर्जरी करके उसे मोटा कर दिया। इसके बाद वो दोनों बातें करते करते बीच पर पहुंच जाते हैं। फुद्दीदास उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे साथ आज वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया जैसा मैं आज कर रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं और फिर वहीं खुले समुद्र के बीचों बीच वो दोनों दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब वो उठते हैं तो नशीली मुन्नी उसे कहती है कि अभी तो मुझे काम पर जाना है, लेकिन तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि अगली बार हम ये दोनों तुम्हारे घर पर तुम्हारे पलंग पर कर सकें। फुद्दीदास कहता है कि मेरी पैंट की जेब में मेरा कार्ड पड़ा है, तुम उसे निकाल लो। वैसे ये मैं तुम्हें खुद निकाल कर दे देता, लेकिन दिन में तुम मेरा सामान देखकर डर जाओगी और यहाँ से भाग जाओगी। फिर नशीली मुन्नी जैसे ही उसके जेब में से कार्ड निकालने लगती है तो वहाँ पर उसे उसकी वेडिंग रिंग मिलती है। अब ये देखकर नशीली मुन्नी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि ये क्या है, तुम शादीशुदा हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। फुद्दीदास कहता है कि नहीं नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मुझे बस 1 मिनट दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेकिन नशीली मुन्नी गुस्से में थी और वो कहती है कि मुझे आज के बाद कभी कॉल मत करना, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब फुद्दीदास सच में नशीली मुन्नी से प्यार करने लगा था, इसलिए वो उसे मनाने के लिए उसके स्कूल पहुंच जाता है। लेकिन नशीली मुन्नी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे तुमसे नहीं मिलना, मुझे शादीशुदा मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे बाप ने भी ऐसे ही एक शादीशुदा औरत के लिए मेरी माँ को धोखा दिया था और मैं भी किसी शादीशुदा औरत का घर नहीं तोड़ना चाहती। तभी वहाँ पर खड़ा एक बच्चा फुद्दीदास से कहता है कि इससे दूर रहे भीसड़ी के। फुद्दीदास उसे कहता है कि चुप कर जा, नहीं तो मैं तेरी मूंगफली काट दूंगा। फिर वो नशीली मुन्नी को बताता है कि मैं शादीशुदा तो हूँ, लेकिन मेरी वाइफ का कहीं और अफेयर चल रहा है। नशीली मुन्नी कहती है कि अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देते। इस पर फुद्दीदास कहता है कि मैं उससे तलाक ले रहा हूँ, कुछ ही दिनों में हम पेपर साइन करने वाले हैं, जिसके बाद मैं उससे पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। नशीली मुन्नी उसे पूछती है कि उसका नाम क्या है। फुद्दीदास कहता है कि जोगिंदर जहरीली। नशीली मुन्नी कहती है कि उसका नाम जोगिंदर जहरीली है। फुद्दीदास कहता है कि हाँ, कितना गंदा नाम है ना, और उसके नाम के साथ साथ उसकी हरकतें भी बहुत गंदी हैं, इसीलिए तो हम दोनों अलग हो रहे हैं। नशीली मुन्नी पूछती है अच्छा तुम्हारी वाइफ का अफेयर किसके साथ है। फुद्दीदास बताता है कि उसका नाम है बल्लू बवासीर। नशीली मुन्नी कहती है कि हर आदमी यही बोलता है कि वो अपनी वाइफ को छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फुद्दीदास कहता है कि नहीं, मैं उसे छोड़ दूंगा। वैसे भी मेरी वाइफ उस बल्लू बवासीर के साथ बहुत खुश है और अब मैं भी खुश होना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अब नशीली मुन्नी इसके लिए मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि पहले मुझे तुम्हारी वाइफ से मिलना है। अभी सुनकर फुद्दीदास पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे शाम को मिल लेना। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा अपनी असिस्टेंट दत्तो रानी के पास जाता है और उसे कहता है कि प्लीज आज के लिए तुम मेरी फेक वाइफ बन जाओ। दत्तो रानी कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, अगर वो लड़की गलती से ऑफिस आ गई तो उसे पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। फुद्दीदास कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगा। दत्तो रानी पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन फुद्दीदास के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। जिसके बाद फुद्दीदास उसे महंगे महंगे शोरूम में शॉपिंग करवाता है ताकि वो दिखने में एकदम पटाखा लगे और बिल्कुल वैसी ही लगे जैसी एक प्लास्टिक सर्जन की वाइफ होनी चाहिए। फिर शाम को सभी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पर नशीली मुन्नी उसे बताती है कि एक बार मैं तुम्हारी वाइफ से मिल लूं, उसके बाद आज रात को मैं तुमसे अपनी पिंकी पिटवाऊंगी। अभी सुनकर फुद्दीदास खुश हो जाता है और कहता है कि मेरा हथियार तो तुम्हारी लेने के लिए कब से खड़ा है। तभी वहाँ पर दत्तो रानी भी आ जाती है, जो कि महंगे कपड़ों में एकदम पटाखा लग रही थी। फिर वो उन लोगों के सामने झाइलों वाली हरकतें करने लगती है और नशीली मुन्नी से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे पति से अपनी पिंकी पिटवाई है। अभी सुनकर नशीली मुन्नी घबरा जाती है और कहती है कि वो तो गलती से हो गया था, लेकिन इस पर दत्तो रानी कहती है कि चलो किसी को तो इसने संतुष्ट किया, नहीं तो मेरे टाइम पर तो उसका खड़ा भी नहीं होता था। तभी फुद्दीदास और दत्तो रानी आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिसको देखकर नशीली मुन्नी भी समझ जाती है कि ये दोनों डिवोर्स लेकर बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी दत्तो रानी को उसके बच्चों का फोन आता है और वो नशीली मुन्नी के सामने ही उससे बात करने लगती है। अभी देखकर नशीली मुन्नी कहती है कि तुम दोनों के बच्चे भी हैं, जिस पर फुद्दीदास कहता है कि हाँ वो गलती से हो गए थे थोड़े से। अब दत्तो रानी तो घबरा जाती है और अपना पिछवाड़ा उठाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं फुद्दीदास उसे पूछता है कि क्या तुम्हें ये जानकर मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा, जिस पर नशीली मुन्नी कहती है कि नहीं, बल्कि मुझे तो और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। इस पर फुद्दीदास कहता है कि मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है और मैं तो उनके बिना रह भी नहीं सकता। तभी नशीली मुन्नी कहती है कि मैं भी तुम्हारे बच्चों से मिलना चाहती हूँ, जिस पर फुद्दीदास कहता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फुद्दीदास दत्तो रानी के बच्चों के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों को एक दिन के लिए मेरे बच्चे बनने की एक्टिंग करनी होगी। अब बच्चे इसके लिए मान तो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें भी तो चाहिए इसके बदले में कुछ। फुद्दीदास कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें, जिस पर लड़की कहती है कि मैं तो एक्टर बनना चाहती हूँ, तो तुम्हें मुझे एक्टिंग स्कूल में डालना होगा। और वहीं लड़का कहता है कि मुझे हवाई जाकर डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग करनी है, इसलिए तुम मुझे हवाई ले जाओ।
लेकिन फुद्दीदास उसे इसके लिए मना कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए वीडियो गेम कैसा रहेगा जिसके साथ मैं तुम्हें बहुत सारी गेम्स भी दे दूंगा। लड़का कहता है वैसे मैं इसके लिए मानता तो नहीं, लेकिन हम ये डील डन कर सकते हैं। फिर अगले दिन वो सभी बच्चों के गेम जोन में मिलते हैं, जहाँ पर फुद्दीदास नशीली मुन्नी को अपने बच्चों से मिलवाता है। वो बताता है कि ये मेरी बेटी सुई धागा है और ये मेरा बेटा है टूटी चप्पल। अब नशीली मुन्नी उनको देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पर तभी सुई धागा कहती है कि काश मैं भी तुम्हारे लिए ये सब कह पाती, क्योंकि तुमसे मिलने से पहले मैं अपनी पापा की आंखों का तारा थी। हम खूब मस्ती करते थे, घूमते फिरते थे, लेकिन अब मुझे क्या मिला, हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा, वो भी इस बच्चों के प्लेग्राउंड में। जिसके बाद वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे वो सभी साथ में बैठकर लंच करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान जब फुद्दीदास कुछ लेने के लिए जैसे ही वहाँ से उठकर बाहर जाता है, तभी वहाँ पर टूटी चप्पल मायूस होने का नाटक करने लगता है। कहता है कि पिछले साल मेरे डैड ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे हवाई ले जाएंगे और डॉल्फिन के साथ स्विमिंग करवाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बताए बिना ही ये ट्रिप कैंसिल कर दी। नशीली मुन्नी पूछती है लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी वजह से। अभी सुनकर नशीली मुन्नी गुस्सा हो जाती है, जिस पर फुद्दीदास कहता है कि नहीं तो, मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो ये कहा था कि हम लोग पहले हवाई जाएंगे ताकि हम सब मिलकर साथ में मजे कर सकें। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी अपना सामान पैक करके हवाई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। यहाँ पर फुद्दीदास कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक 6 साल के बच्चे ने मुझे चूतिया बनाया। इस पर दत्तो रानी कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम उसे सब कुछ पहले ही सच बता देते तो ये सब होता ही नहीं। तभी वहाँ पर नशीली मुन्नी भी आ जाती है और कहती है कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम इनके लिए इतना सब कर रहे हो। इसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बल्लू बवासीर भी आ जाता है और आते ही दत्तो रानी को चूसने लगता है। फिर वो उन सभी को बताता है कि मैं वही हूँ जिसका इस आइटम के साथ अफेयर चल रहा है। कहता है कि मेरा जोगिंदर जहरीली के बिना एक पल भी मन नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी तुम लोगों के साथ हवाई चलता हूँ। इसके बाद वो अपनी जीभ निकालकर उसे चाटने लगता है, लेकिन तभी दत्तो रानी उसे कहती है कि तुम यहाँ पर करने के आए हो। बल्लू बवासीर बताता है कि अब मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने अपने सामान की फोटो अपनी गर्लफ्रेंड को भेजी थी, लेकिन वो फोटो उसने अपने हस्बैंड को दे दी और अब उसका हस्बैंड मेरी ठुकाई करने के लिए आता ही होगा। इसके बाद वो सभी हवाई पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही वो एक होटल में जाते हैं रहने के लिए रूम बुक करने। वहीं होटल मैनेजर उनको बताता है कि आपकी रिजर्वेशन नहीं हुई, इसलिए आपका हुआ एक रात का $12,000। अब ये सुनते ही फुद्दीदास की फट जाती है और वो कहता है कि $12,000 एक रात के? क्या बिस्तर सोने का बना है या बाथरूम में हीरे लगे हैं, या रात को तू मुझे बजाने के लिए आइटम भी साथ में देगा? मैनेजर कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके इस आइडिया के बारे में मैं जरूर सोचूंगा। अब फुद्दीदास के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे वो रूम लेना ही पड़ता है। फिर रात को वो सभी साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पर नशीली मुन्नी बल्लू बवासीर से पूछती है कि आप काम क्या करते हो। इस पर बल्लू बवासीर बताता है कि मेरा भेड़ों का बिजनेस है और मैं ऑनलाइन भेड़े बेचता हूँ। वो बताता है कि जोगिंदर जहरीली भी मुझे ऐसे ही मिली थी, उसने मुझसे भेड़ खरीदी थी। नशीली मुन्नी पूछती है लेकिन ऐसा क्यों? बल्लू बवासीर बताता है कि इसे भेड़ों के बाल काटना बहुत पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, ये अपने झांट के बाल तो कभी नहीं काटती। अभी सुनकर दत्तो रानी का दिमाग खराब हो जाता है और वो फुद्दीदास से कहती है कि अब बस बहुत हुआ, मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। फुद्दीदास कहता है प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मेरे घोड़े लग जाएंगे। अब वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत फूटी किस्मत आती है, जो कि दत्तो रानी की क्लासमेट थी। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी भी जगह आती हो। आगे वो उसे अपने पति आईपॉड से मिलवाती है और कहती है कि ये वही है जिसने आईपॉड बनाया था। तभी उसका पति बताता है कि मैंने उसे तब बनाया था जब मैं फूटी किस्मत को घोड़ी बनाकर बजा रहा था। फिर दत्तो रानी भी उसे फुद्दीदास से मिलवाती है और कहती है कि ये मेरा पति है और ये एक प्लास्टिक सर्जन है। फिर फूटी किस्मत उन्हें साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन दत्तो रानी उसे मना कर देती है और कहती है कि हम तो दिन रात सिर्फ मजदूरी करते हैं, इसलिए हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। फिर अगले दिन फुद्दीदास अपने बच्चों को गोल्फ खिलाने लेके जाता है, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि हम यहाँ पर सिर्फ नाटक करने आए हैं, ताकि नशीली मुन्नी को लगे कि तुम लोग मेरे साथ बहुत खुश हो। जिसके बाद वो उन सभी के साथ फोटोज खिंचवाता है, ताकि वो नशीली मुन्नी को ये दिखा सके कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। इसके बाद शाम को नशीली मुन्नी फुद्दीदास के पास आती है और कहती है कि मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज पूरी रात हम दोनों मजदूरी करें। जिसके बाद वो उसके सामने पूरी नंगी हो जाती है। अब उसको देखते ही फुद्दीदास एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तुम जल्दी से अपनी खदान खोलकर तैयार रहो, मैं थोड़ी ही देर में अपना ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। लेकिन तभी उसे दत्तो रानी का फोन आता है और वो उसे कहती है कि फूटी किस्मत ने हमें डिनर पर बुलाया है। फुद्दीदास कहता है कि मैं आज नहीं आ सकता, मुझे आज रात को मजदूरी करनी है। लेकिन दत्तो रानी उसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे तुम्हारी जरूरत है तो प्लीज मना मत करो। अब फुद्दीदास के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो आज रात के लिए नशीली मुन्नी को बल्लू बवासीर के साथ बाहर भेज देता है और खुद दत्तो रानी के साथ फूटी किस्मत और आईपॉड के साथ डिनर करने चला जाता है। इसी दौरान वहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा होता है, जिसको देखकर
सुनकर फूटी किस्मत कहती है कि मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगी। अब क्योंकि दत्तो रानी को भी शो ऑफ करना था, इसलिए वो भी कह देती है कि मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हूँ। फिर उन दोनों के बीच में एक डांस कंपटीशन होता है जिसमें वो दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं और उन दोनों के बीच में टाई हो जाता है। इसके बाद एक फाइनल कंपटीशन होता है जो कि कपल के बीच में था। इसमें उन दोनों को बिना गिराए एक नारियल को अपने पेट से लेकर अपने मुंह तक लाना था, लेकिन इसी दौरान आईपॉड से वो नारियल नीचे गिर जाता है तो वो उसे बिना छुए अपने पिछवाड़े से ही उठा लेता है। लेकिन वहीं दत्तो रानी और फुद्दीदास काफी अच्छा खेलते हैं और वो ये कंपटीशन जीत जाते हैं। फिर वापस आने पर उन्हें नशीली मुन्नी मिलती है जो उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो और एक अच्छे हस्बैंड भी, मुझे तो तुम्हारे जैसा ही हस्बैंड चाहिए था, इसलिए हम दोनों कल ही शादी कर रहे हैं। तभी वहाँ पर दत्तो रानी भी आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि नशीली मुन्नी और फुद्दीदास कल शादी कर रहे हैं तो वो मायूस हो जाती है क्योंकि अब वो फुद्दीदास को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो इस बारे में उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। फिर उसी रात हम फुद्दीदास को देखते हैं जिसे शादी के बारे में सुनने के बाद रात को नींद तक नहीं आ रही थी क्योंकि अब उसे भी दत्तो रानी से प्यार हो चुका था। फिर अगली सुबह जब दत्तो रानी उदास बैठी थी तो फूटी किस्मत उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ पर हैं, जिस पर दत्तो रानी उसे सब कुछ सच बता देती है और कहती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है, वो मेरे बॉस हैं जिनकी आज शादी होने वाली है। शायद मुझे उनसे प्यार हो गया था लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। अभी सुनकर फूटी किस्मत भी उसे सच बता देती है और कहती है कि मेरे पति ने कोई आईपॉड नहीं बनाया बल्कि वो तो एक जुआरी है और हम दोनों अगले महीने ही डिवोर्स ले रहे हैं क्योंकि वो एक गे भी है। इस पर दत्तो रानी कहती है कि कल जब उसने अपने पिछवाड़े से नारियल उठाया था तभी मैं समझ गई थी कि ये तो साला मीठा है। इसी दौरान वहाँ पर फुद्दीदास आता है और उसे कहता है कि मैं नशीली मुन्नी से शादी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए सही है। कहता है कि मेरे लिए सिर्फ तुम सही हो और सिर्फ तुम ही हो जिससे मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, और मैं जब भी तुम्हें क्लिनिक में हंसता हुआ देखता हूँ मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अभी सुनकर दत्तो रानी खुश हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। आगे फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फुद्दीदास और दत्तो रानी शादी कर लेते हैं और वो दोनों साथ में बहुत खुश हैं। वहीं नशीली